तो सुबह के 9 बज चुके हैं और हम लोग बड़ोदरा से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। आप देख सकते हो अभी दिल्ली का 14 घंटे का रन दिखा रहा है और 950 किलोमीटर अप्रॉक्स डिस्टेंस बचा हुआ है। अभी हम लोग NH48 पे है और चलिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होकर के आज हम सफ़र करने वाले हैं। तो कितने बजे और किस तरीके से पहुँचते हैं, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गोल्डन चौकड़ी से होते हुए अहमदाबाद एक्सप्रेसवे यानी कि नेशनल एक्सप्रेसवे 1 की तरफ जाएंगे, जो कि यहाँ से लेफ़्ट की तरफ है। अगर राइट की तरफ से ये जो सीधा रास्ता जा रहा है वो पुराना वाला जो NH48 है वो है। अब यहाँ से आप लोग ये फ्लाईओवर के ऊपर से होते हुए एक्सप्रेसवे की तरफ आपको ले जाएगा। वहाँ पर अप्रॉक्स 5-6 किलोमीटर का जो रनवे है उसको फॉलो करने के बाद आपको एक टोल मिलेगा। अहमदाबाद एक्सप्रेसवे का जो एंट्री टोल फ्री प्लाज़ा है, यहाँ पर एनुअल पास वर्क कर रहा है। पहले अगर किसी को दिल्ली जाना होता था तो वो उदयपुर होते हुए ये एनी एक्सप्रेसवे 1 का यूज़ करते थे, बट अब मैक्सिमम सब लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वजह से उसको अगर दिल्ली जाना हो तो इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे काफ़ी जल्दी और आसान पहुंचने का मतलब फास्टेस्ट रूट आज की डेट में है। जैसे ही NE1 पर आपको NE4 के ये जो साइन बोर्ड वगैरह दिखना शुरू हो जाएंगे तो आपने एक गाड़ी को हल्का हल्का मतलब ये जो लेफ़्ट वाली लेन है उस तरफ रखना है, क्योंकि आगे से आपको ये जो इंटरचेंज को जो कनेक्ट करने वाला लेन है मतलब बाईपास, उसके ऊपर गाड़ी को लाना है। और यहाँ पर थोड़ा आपको स्पीड को कंट्रोल करना पड़ सकता है। मे बी यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ वगैरह पार्क अभी दिखी थी। और यहीं से होते हुए आप जैसे ही आगे फ्लाईओवर के नीचे की तरफ जाओगे तो सामने की तरफ आपको ये जो बड़ोदरा एक्सप्रेसवे का ये जो इंटरचेंज है वो मिलेगा, मतलब वडोदरा दिल्ली एक्सप्रेसवे, जिसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी बैरिकेड या अभी ये टोल अभी चालू नहीं हुआ है, तो आप उसको बिना टोल पे किए हुए ही अभी एंजॉय कर सकते हो। वडोदरा से गोधरा तक का ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, मतलब ये जो इतना ट्रेंच, उसको अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया है, बस ट्रायल बेसिस के तौर पे चालू किया गया है। इसके ऊपर आपको फ़िलहाल कोई भी मतलब ज़्यादा सर्विसेज वगैरह नहीं मिलेगी। जैसे कि अभी पेट्रोल और फ्यूल के लिए अगर आप पहले से ही उसको रिफ़िल करा करके आइए गाड़ी को, ताकि यहाँ पर आपको कोई भी पेट्रोल पंप या फ्यूल पंप हमें देखने को नहीं मिला है, ना ही कोई ऐसी दुकान वगैरह के जहाँ पर आपको खाने पीने की साधन सामग्री मिल जाए, या फिर कोई रोड साइड असिस्टेंट, मतलब अगर गाड़ी पंचर हुई या तो इधर ऐसे कोई ऐसी वर्कशॉप या फैसिलिटी हमें प्रेजेंटली नहीं देखने मिली। इन फ्यूचर ये सब हो सकता है, बट अभी फ़िलहाल ट्रायल बेसिस के तौर पे इसको चालू किया गया है, तो इस वजह से आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। अप्रॉक्स 1 घंटे से भी कम समय में, यानी कि अप्रॉक्स 40 से 45 मिनट के अंदर हम लोग बड़ोदरा से गोधरा तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से हमने अभी एग्ज़िट करने के लिए यहाँ से लेफ़्ट लेना है, क्योंकि आगे की तरफ इन लोगों ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। वडोदरा से गोधरा तक का ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का डिटेल वीडियो हम जल्द ही इस लिंक की डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे। साथ ही दोस्तों, सामने अभी हम लोग यहाँ पर गोधरा इंटरचेंज के पास आ चुके हैं। यहाँ पर बिना टोल पे किए हुए आप आगे बढ़ सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी टोल कर्मी या फिर बैरिकेडिंग नहीं है। और यहीं से आगे बढ़ते हुए आप लोग जो पुराना इंदौर अहमदाबाद वाला NH47 है, उसी के थ्रू आप आगे की तरफ अपना सफ़र कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पर MP बॉर्डर के पास आपको चेकिंग वगैरह देखने मिलेगी। यहाँ पर मैक्सिमम कॉमर्शियल गाड़ी का मतलब टोल वगैरह दिया जाता है, और बाकी प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह आराम से इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। झाबुआ से पहले गैलर कैलन करके एक जगह है, वहाँ से आपने बाईं तरफ ले लेना है और थांदला की तरफ मुड़ना है। और थांदला की तरफ जैसे ही आप बढ़ोगे तो वहाँ पर कुछ रास्तों का काम चला हुआ है, जिस वजह से आपको में भी थोड़ा डाइवर्जन वगैरह देखने मिलेगा। थांदला के पास से जैसे ही आप आगे थांदला इंटरचेंज की तरफ बढ़ोगे तो इसी तरह से सिंगल वे रास्तों से गुजरना पड़ेगा, और यहाँ पर आपने राइट साइड में जाना है। और इसी तरह से जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ोगे आपको फ्लाईओवर यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये रूट शो करने लगेगा। ठीक है, यहाँ से फिर से आपने राइट टर्न लेना है
जैसे ही आप राइट टर्न लोगे तो सामने की तरफ थांदला इंटरचेंज का मतलब एंट्री पॉइंट आपको दिख जाएगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्रेजेंटली हम थांदला एंट्री टोल फ्री प्लाज़ा पर है। यहाँ पर एनुअल पास वर्क कर रहा है। आप इसमें आराम से अप्रोक्स 250 किलोमीटर का ये जो पैच है, मतलब थांदला से लेकर के चेचत तक का, चेचत यानी चेचत से भी थोड़ा आगे 8 किलोमीटर तक ये कंप्लीट है अप्रोक्स। ये मान लीजिए कि ये जो मुकुंदरा टनल्स का जो काम चला हुआ है वहाँ तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये वाला जो पैच है बिल्कुल प्रॉपर्ली रेडी है, ठीक है, बिल्कुल ऑपरेशनल कंडीशन में है, आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर जो दिक्कत परेशानी हुई मैं आपको थोड़ा बहुत बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता देता हूँ कि ये जो पहाड़ इतने बड़े बड़े से थे, तो NHAI की टीम ने बहुत अच्छा वर्क कर करके इस रास्ते को बिल्कुल स्मूथ और सीधा थ्रू किया हुआ है, तो ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एक्सप्रेसवे पे यहाँ पे बाईं तरफ देख सकते हो काफ़ी लोग पैदल चले हुए हैं, साथ ही बाइक्स वगैरह भी आप देख सकते हो कि कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो कुछ मतलब अभी भी रन कर रही है। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों एक्सप्रेसवे पे जो अलाउड नहीं है वो सब चीज़ें यहाँ MP वाले सेक्शन में देखने मिला। ये सब चीज़ें हमें डिसअपॉइंट की, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब ध्यान देना पड़ा। RSA वगैरह सब अवेलेबल है, आपको फ्यूल पम्प और रेस्टोरेंट वगैरह भी सारे कुछ अच्छी और बेटर कंडीशन में मिल जाएंगे। और जैसे ही आप चेतक के पास आते हो यहाँ पर आपको रास्ता ब्लॉक मिलेगा, मतलब आप सीधे नहीं जा सकते हो। यहाँ से आपको बाईं तरफ जाकर के नीचे जाना पड़ेगा और वहाँ से जो फास्टैग है उसको एग्ज़िट करना पड़ेगा, मतलब टोल फ्री प्लाज़ा इन्होंने टेम्पररी बना रखा है। और यहाँ से एग्ज़िट करने के बाद आप आगे टनल की तरफ बिल्कुल सीधा जा पाओगे। यहाँ पर अप्रोक्स आधे घंटे का ट्रैफिक था दोस्तों। हम लोग इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो गए ना, ये इतनी सारी ट्रक्स और हैवी व्हीकल्स वगैरह यहाँ पर थी, जिस वजह से बहुत दिक्कत परेशानी हुई। उसके बाद दोबारा हमने वहीं से आगे कंटिन्यू किया। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे आने के बाद फिर से यहाँ पर डाइवर्जन दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख पा रहे हो। यहाँ से आपको राइट जाना पड़ेगा और राइट वाली जो ऑपोजिट साइड की लेन है उसके ऊपर से होते हुए आपको सीधा टनल की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह ऑपोजिट साइड की डायरेक्शन से भी आ रही थी, तो जिस वजह से आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। और सामने आप देख पा रहे हो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जो टनल का काम चला हुआ है वो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस में है और दोनों टनल अभी प्रेजेंटली थ्रू हो चुकी है। अभी उसके अंदर जो फाइनल टचअप मतलब फिनिशिंग का काम वही चला हुआ है। और जैसा कि अभी वीडियो में देख पा रहे हो, जैसे ही ये कंप्लीट होगी आप सीधा यहाँ से थ्रू कर पाओगे। बट प्रेजेंटली इन्होंने यहाँ से थोड़ा डाइवर्जन दिया हुआ है। यहाँ मुकुंदरा हिल्स टनल के नियर बाई से आपको ये जो लोकल रास्ते वगैरह जा रहे हैं उससे गुजरना पड़ेगा। अप्रोक्स 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो आपको यहाँ से कवर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट गोपालपुरा इंटरचेंज जो आता है वहाँ से आप फिर से सफ़र को कंटिन्यू कर पाओगे। यहाँ पर देख सकते हो भारी मात्रा में मतलब जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वन साइड ही आप यहाँ से गुजर सकते हो। यहाँ पर एक्चुअली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने परमिशन वगैरह नहीं दी, जिस वजह से रास्ते को काफ़ी चौड़ा वगैरह नहीं कर सकते। एक्चुअली ये जो एरिया है वो टाइगर रिजर्वायर के तौर पे माना जाता है। अभी यहाँ पर आप ये बोर्ड में भी देख सकते हो कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्वायर, तो यही एक कारण रहा है जिस वजह से यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रास्तों को खुला नहीं करने दे रही है। अब यहाँ पर आप सामने की तरफ देख सकते हो कि ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो ये फ्लाईओवर टाइप का दिख रहा है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ही है। तो हम यहाँ पर एंट्री टोल फ्री प्लाज़ा से एंट्री करेंगे और एक्चुअली इस जगह को ये मंडाना के पास है, जो कि कोटा नियरेस्ट सिटी पड़ती है और इसको गोपालपुरा इंटरचेंज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एनुअल फास्टैग वर्क कर रहा है, तो यहाँ से भी आप नॉन स्टॉप जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ से एक्चुअली मतलब गोपालपुरा से लेकर के दिल्ली तक का जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का रास्ता है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब यहाँ से जाने के लिए, ठीक है। तो आप नॉन स्टॉप सफ़र कर सकते हो। बट लास्ट टाइम आपने नोट किया होगा, ये अभी जो लेन है बिल्कुल देख सकते हो ये पूरी ख़राब हो रखी है, मतलब उबड़ खाबड़ हो रखी है, जिस वजह से
यहाँ पर ड्राइविंग करना बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है। आप यहाँ पर 80 की स्पीड से भी अच्छे से ड्राइविंग नहीं कर सकते हो। और यह मान लीजिए कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 1 लाख करोड़ का जो बजट निकाला गया था और उसमें अगर ऐसा रास्ता अगर बनाया गया है तो ये बहुत गलत बात है। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ राइट साइड में भी बहुत सारी जगह पर अभी फिर से पैचिंग का काम चला हुआ है। और ये पिछली सीज़न में बारिश के बाद बहुत गंदी कंडीशन में था, अभी फिर से वही कंडीशन में फिर आ रहा है। मतलब यहाँ पर इतना अच्छे से काम नहीं हुआ है। तो गोपालपुरा से लबान तक का ये जो 80 किलोमीटर का पैच है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा और बहुत संभाल करके चलाइएगा, ठीक है। कोई भी 80 की स्पीड से मतलब अबो ड्राइव ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है दोस्तों। पिछली बार भी जो रास्ते ख़राब हुए थे उसका वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, उसकी लिंक में हम आपको डिस्क्रिप्शन में टैग कर देंगे। तो चलिए आगे की जानकारी भी मैं आपको शेयर करता हूँ क्योंकि इस अभी हालात यहाँ पर ये सब देख करके ना दोस्तों मतलब बहुत हमने सोच समझ करके और सेफ़ ड्राइविंग करी है। तो आप लोग भी मतलब प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। लबान से आगे जैसे हम लोग सवाई माधोपुर के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें ये जो देखने मिल रहा है वो वाइल्ड लाइफ अंडरपास कॉरिडोर है, जिसके ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में सबसे फर्स्ट बना हुआ है। और यहाँ से जो आप ट्रैवलिंग करोगे तो ऊपर वाला जो एरिया है उसमें सारे एनिमल्स मतलब जानवर वगैरह आराम से घूम फिर सकते हो और उनको बिना परेशान हैरान किए हुए आप नीचे आराम से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो अंडरपास है अप्रॉक्स 12 किलोमीटर्स लंबे, मतलब अलग अलग जगह पे अंडरपास बनाए गए हैं। तो इनसे होते हुए जाना वाकई में काफ़ी अच्छा महसूस होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहाँ पर आपको डाइवर्जन मिल जाएगा और इस डाइवर्जन जो दिया गया है उससे आपने राइट साइड की ऑपोजिट लेन पर गाड़ी चलानी पड़ेगी। फ़िलहाल जो कोटा साइड से दिल्ली की तरफ जो ट्रैफिक जा रही है उन्हीं को नॉन स्टॉप जाने दिया जा रहा है। अगर आप दिल्ली की तरफ से आते हो तो आपको सवाई माधोपुर एग्ज़िट करके फिर लबान से फिर कंटिन्यू करना पड़ता था। बट यहाँ पर हम लोग जो जा रहे हैं तो फिर से हमें यहाँ से लेफ़्ट डाइवर्जन दिया गया है और आगे जा कर के फिर हमें राइट लेफ़्ट ऐसे करके 2-3 जगह पर डाइवर्जन देने के बाद अप्रॉक्स सवाई माधोपुर वाला एरिया आता है, वहाँ से फिर हम कंटिन्यू जर्नी कर पाएंगे, ठीक है। तब तक आपको डाइवर्जन वगैरह एक बार हम लोग इस वीडियो में दिखा देते हैं। ये सवाई माधोपुर के पास इन लोगों ने नॉर्मली बस बैरिकेडिंग लगा रखी है। यहाँ से आप गाड़ी को हल्का धीरे करके फिर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब अगर गोपालपुरा इंटरचेंज में आपने टोल इन किया हुआ है तो सीधा दिल्ली में जाकर के ही आपने टोल एग्ज़िट करवाना है। बीच में आपको बार बार टोल इन आउट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है और नॉन स्टॉप जर्नी कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, दिल्ली से अगर आप आ रहे हो तो यहीं सवाई माधोपुर एग्ज़िट करके फिर लबान तक लोकल रास्तों पे जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सफ़र कर पाओगे, ठीक है। अगर ये जानकारी पता थी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सवाई माधोपुर से आगे हम थोड़ा बढ़े तो दोस्तों यहाँ पर भी मेंटेनेंस वगैरह चला हुआ है। तो रिकमेंड करूँगा कि आप आगे मतलब बढ़ो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जहाँ पर भी मेंटेनेंस वगैरह हो वहाँ पर आपको डाइवर्जन वगैरह मिलेगा तो दोस्तों बहुत ज़्यादा संभालना पड़ सकता है। और क्योंकि अभी हम लोग बड़ोदरा से दिल्ली के लिए निकले हैं तो काफ़ी शाम हो चुकी है, तो अभी हम भी थोड़ा रेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो चलिए रेस्ट एंड सर्विस एरिया आने पर हम लोग गाड़ी को थोड़ा साइड लगा देते हैं। यहाँ पर रेस्ट एंड सर्विस एरिया काफ़ी अच्छा है और अप्रॉक्स हम लोगों ने यहाँ 1.25 से 1.5 घंटा समथिंग रेस्ट किया और इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़े थे। और एक्चुअली अभी शाम हो चुकी है तो आप देख सकते हो कि रात के समय अगर सारी जगह पर ऐसे स्ट्रीट पोल वगैरह लगे होंगे तो बहुत अच्छे से व्यू रहेगा और मे बी कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं रहेगी। और साथ ही साथ इन लोगों ने ये हाईवे के मतलब दोनों ओर पेड़ पौधे वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए ताकि गर्मी वगैरह का कम एहसास हो। क्योंकि अभी रात का समय हो चुका है लेकिन फिर भी गर्मी का माहौल इतना ज़्यादा मतलब लग रहा है ना,
बहुत ज़्यादा लू लग रही है दोस्तों। तो इसी वजह से NHAI ने ये चीज़ नोट करनी चाहिए, ये जो पोल है हर जगह पे, क्योंकि ये पोल की लाइट की वजह से अगर कोहरे का समय होता है तो उसमें भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मतलब विजिबल हो जाता है। और पेड़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगे रहेंगे तो मे बी आने वाले समय में भी गर्मी वगैरह कंट्रोल हो जाएगी, मतलब होने के पॉसिबिलिटी है। दोस्तों आखिरकार पूरे 12 घंटे सफ़र करके हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। अगर किसी को कोई डाउट या क्वेरी हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग दिल्ली का जो लास्ट टोल फ्री प्लाज़ा यानी कि हिलालपुर टोल प्लाज़ा वहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ से अभी हम लोग एग्ज़िट करेंगे। साथ ही साथ अगर ऐसी ही अच्छी और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अगली नेक्स्ट वीडियो में।